सो हेलो एवरीवन। तो गाइस, हम लोगों ने हमारी स्टोरी मेरे यारा के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में अभी तक सुना था कि जो करीना है वो जो उर्मी से कहती है कि उसे किस नहीं करना चाहिए था, वो भी ये जानते हुए कि वो जानवी से प्यार करने लगी है। उसे किस नहीं करना चाहिए था। तो जो उर्मी है वो एकदम से करीना की फ़ोटो पर अपनी उंगली रखती हुई उससे बोलती, चुप, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानवी से प्यार नहीं करती हूँ। तो करीना बोलती, तुम झूठ बोल रही हो, तुम जानवी से प्यार करती हो, मुझे पता है, तभी तो तुमने उसे किस किया था। तो उर्मी बोलती है, मैंने उसे किस नहीं किया था, और एक बात याद रखना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैं किसी से प्यार नहीं करती, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। तो करीना बोलती है, सच में? तो बोलती है, मुझ में, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं, आई लव यू। तो उसको जब ऐसा बोलती है ना, तो जो करीना है वो स्माइल करते हुए ना उर्मी की ओर देख रही होती है और एकदम से ना उसके ऐसे गले लग जाती है। तो जो उर्मी है वो भी खुशी से करीना को गले लगा लेती है और ये दोनों जब ऐसे खड़े होते हैं ना, तो करीना स्माइल कर रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो उर्मी उससे बोलती है, अब ऐसे गले मिल के ही काम चलाना है या फिर कुछ और भी करना है? तो करीना बोलती है, मतलब? तो बोलती है, मतलब ये कि कुछ मीठा वीठा नहीं खिलाना है मुझे। तो ऐसा ना वो करीना एक कान में बोलती है, तो उसकी बात सुन के करीना जो स्माइल करती है और साथ ही साथ उसे बहुत शर्म भी आती है। तो उर्मी जो उसको ऐसा पीछे करती है, उससे बोलती है, क्या शर्मा क्यों रही हो? रात को तो बिल्कुल भी शर्मा रही थी, सबके सामने ही मेरे होठों में होठ लेके क्या किस किया था, वाह, मुझे नहीं पता तुम इतनी अच्छी लिप किस करती हो। हाय, क्या किस था यार, तुम्हें पता है तुम्हारा वो किस करने के बाद ना मेरी हालत इतनी बुरी हो गई ना कि सारी रात मुझे तुम्हारी याद में नींद ही नहीं आई। सारी रात बेड पे करवटें बदलते हुए गुजरी है। तो मैं कैसे बताऊं कि एक एक पल, एक एक लम्हा मैंने तुम्हारे बिना कैसे काटा है। तो जो उर्मी है जब ऐसी बातें कर रही होती है ना, तो उसकी बातें सुन सुन के करीना जो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। तो उर्मी उसकी फेस की ओर देखती है, उससे बोलती, यार तुम तो ऐसे शर्मा रही जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं शर्माती है, क्यों शर्मा रही हो उससे इतना? तो करीना बोलती, तुम बातें ही ऐसी कर रही तो शर्म तो आएगी ना। तो बोलती, क्या शर्म वाली बात है, रात को शर्म नहीं आ रही थी जब जानवी खड़ी थी, शहर खड़ी थी, उसके सामने मुझे जबरदस्ती कैसे बोल रही थी, उर्मी प्लीज़ मुझे किस करो ना, प्लीज़ किस मी, जान मुझे किस करो ना। तो ऐसा बोलती है ना, तो करीना बोलती, जय शट अप ओके। तो बोलती, क्या शट अप, रात को शट अप याद नहीं आ रहा था? और वो तो उन लोगों के सामने किया, और जब कमरे में हम दोनों अकेले थे तब तो तुमने हद ही पार कर दी। तो करीना जो शर्म से अपनी आंखों पे हाथ रख लेती, कहती, यार प्लीज़ चुप हो जाओ ना, अब क्या, ठीक है ना, हो गया सो हो गया, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तो बोलती, नहीं नहीं, तुम्हें डिटेल में बता दी ना तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था, चलो आओ तुम्हें बताती हूँ। तो करीना बोलती, नहीं मुझे नहीं सुनना, तुम चुप रहो। तो बोलती, नहीं नहीं, तुम्हें बताती हूँ ना कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। तो करीना बोलती, मैंने कहा ना मुझे नहीं सुनना। तो बोलती, तुम्हें सुनना होगा। तो करीना बोलती, नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे बहुत शर्म आती है। तो जो करीना है ना, वो ऐसे अपने कानों पर ना ऐसे हाथ रख लेती, कहती, मुझे नहीं सुनना। तो उर्मी जो स्माइल करती है और उसके कानों से हाथ उठाती है और कहती, नहीं सुनना तो तुम्हें पड़ेगा, रात को जो तुमने धमाल मचाया था उसकी कहानी मेरी ज़बानी नहीं सुनोगी। और वैसे भी अब तो हम दोनों दो जिस्म एक जान हो चुके हैं ना, तो शर्माना कैसा? आओ तो मैं सुनाती हूँ। तो करीना बोलती, भी देखो देखो, मानती हूँ मुझसे नशे में वो सब कुछ हो गया, वैसे मुझे यकीन तो नहीं आ रहा कि मैं नशे में मतलब सारी हदें ही पार कर दी, मतलब मैं इतनी आगे चली गई, समझ नहीं आ रहा मुझे ऐसे कैसे कर दिया, पर ठीक है ना, हो गया तो हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ, छोड़ो उस बात को। तो फिर भी जो करीना की ना इतनी शर्म देख रही होती है, वो कैसे शर्मा रही है, कैसे घबरा रही है। तो एकदम से ना उसको ऐसा ना उसके हाथों को पकड़ के ना उसको दीवार से लगा देती है। तो करीना एकदम मम्मी को देखती रह जाती है और स्माइल भी कर रही है, उससे बोलती, क्या कर रही है तुम? मम्मी बोलती है, वही जो रात को हमारे बीच होते होते रह गया। तो करीना बोलती है, मतलब? तो बोलती है, मतलब ये कि रात को तुम रोमांटिक तो हो रही थी, साथ ही साथ मुझे फोर्स भी कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूं, पर अफसोस कि आप नशे में भी इतनी थी ना कि जैसे ही हमारा मूड रोमांटिक हुआ, हमने सोचा हम आपके साथ थोड़ा सा रोमांस कर लें।
रोमांस की गाड़ी थोड़ा सा ऊपर होने ही वाली थी, लेकिन तभी आपको पता नहीं क्या हुआ और आप एकदम खर्राटे मार के जो सो गई थी ना, उसने हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया। इसी वजह से हमारे बीच में रात को कुछ भी नहीं हुआ। तो करीना बोलती है व्हाट, क्या कह रही हो तुम, सच में हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ? तो उर्मी बोलती है हाँ हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो। तो करीना बोलती यू इतनी छोटी हो तुम, तब से मुझे बेवकूफ़ बनाई जा रही थी कि ये किया मैंने वो किया, क्या क्या बोले जा रही थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, ये करा दिए, बदतमीज़ लड़की। तो पता है मैं सुबह से जब से ये बात मुझे पता लगी मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ। तो बोलती हाय परेशान, तुम्हारे चेहरे से मुझे लगा तो नहीं कि तुम परेशान हो, मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम ये सब जानने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी। तो करीना जब उसकी बात सुनती ना तो वो ऐसे ही अपनी स्माइल को छुपाती हुई कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई खुश नहीं थी, मैं परेशान ही थी। तो उर्मी जो ऐसी ना करीना को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ती है, पर जो करीना है वो शर्म के मारी ना दूसरी साइड पे चली जाती है। तो उर्मी जब उसको ऐसे जाते हुए देखती है ना तो उसके पास आती है धीरे धीरे और उसको पीछे से ऐसे हक कर लेती है और उससे बोलती है वैसे रात को तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अगर तुम चाहो तो अभी हमारे बीच में बहुत कुछ हो सकता है। तो करीना जो उर्मी की बात सुनती है और कहती है क्या? तो उर्मी बोलती है वही जो तुम सोच रही हो। तो ऐसा ना उसके कान में धीरे धीरे बोल रही होती है, क्योंकि उसने करीना को ऐसा ना पीछे से हक किया होता है। तो करीना बोलती है ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा, मतलब अभी तो हम अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो उर्मी बोलती है हाँ तो क्या हुआ, प्यार नहीं करती तुम मुझसे? करीना बोलती है मैंने कब कहा? तो बोलती है हाँ तो भरोसा नहीं है मुझ पर? तो बोलती है मैंने कब कहा? तो उर्मी एकदम से ना जैसे करीना को ऐसे सीधा करती है, उससे बोलती है तुमने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम्हारी आँखें सब कुछ कह रही हैं, तुम्हारी आँखें मुझे सीधा सीधा परमिट दे रही है बहुत कुछ करने का तुम्हारे साथ। तो करीना अपनी ऐसी पलकों को झपकाती है, कहती नहीं क्या क्या बोल रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ना वो स्माइल करते हुए बोलती है। तो मम्मी बोलती है उफ़ यार, झूठ भी इतने प्यार से बोलती हो ना कि तुम पे और ज़्यादा प्यार आता है। दिल में तो बहुत कुछ है, ऊपर से शायद ये बन रही हो, ज़बान से ना, दिल में हाँ, हाय जान ना ले ली मेरी। तो करीना जो एकदम से शर्मा के ना उर्मी से दूर जाने लगती है, पर उर्मी एकदम उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींचती है और उससे बोलती कहाँ जा रही हो? तो करीना बोलती वो मैं ज़रा वॉशरूम होके आती हूँ ना। तो उर्मी बोलती है अभी तो वॉशरूम लगी है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, कुछ करने दो तो उसके बाद वॉशरूम जाना। तो करीना बोलती क्या? तो फिर जो उर्मी है वो एकदम से ना करीना को ऐसे ना बेड पे धक्का देती है और एकदम मतलब करीना को समझ पाए उर्मी उसके ऊपर आ जाती है। तो करीना बोलती है उर्मी क्या कर रही हो तुम? देखो यार ये बहुत जल्दी हो जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करो। उर्मी बोलती है कंट्रोल काफ़ी टाइम से कर रही हूँ ना, जब से तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था ना तब से पागल कर रखा है तुमने मुझे, अब तो कंट्रोल नहीं होगा। तो करीना बोलती है उर्मी तुम बहुत जल्दी कर रही हो, प्लीज़ मान जाओ यार, शहर भी है घर में, तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो उर्मी बोलती है हाँ घर में है ना, रूम में थोड़ी है, रूम तो खाली है ना, हम दोनों के अलावा कौन है यहाँ पे, तो करने दो ना। तो बोलती है यार बहुत जल्दी, मैं इतनी जल्दी नहीं यार, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो फिर मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, मैं करूँगी ना, बट अभी इतनी जल्दी? तो उर्मी बोलती है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करके तुम्हें छोड़ दूँगी? करीना बोलती है तुम पागल हो गई हो, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करती हूँ? तो उर्मी बोलती है हाँ तो तुम बातें ही ऐसी कर रही हो। तो करीना बोलती है कर्मी ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पे भरोसा बहुत करती हूँ और प्यार भी बहुत करती हूँ तुमसे, फिर मैं इतना कह रही हूँ कि इतना जल्दी यार, अभी तो कितना ही टाइम हुआ है हम दोनों को एक दूसरे को बारे में जानते हुए यार, प्लीज़ अभी नहीं ना, प्लीज़ ना, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ ना। तो ऐसा ना उससे प्लीज़ प्लीज़ बोलती है ना। तो उर्मी उसे करीना की ओर देखती है, उससे बोलती है तुम नहीं करना चाहती हो? तो करीना बोलती है नहीं अभी नहीं। उर्मी बोलती है पक्का? तो बोलती है हाँ पक्का। उर्मी बोलती है सोच लो? तो बोलती है हाँ सोच लिया। तो उर्मी बोलती है ओके ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो
ठीक है हम बाद में कर लेंगे, इट्स ओके। तो ऐसा कह के उर्मी जो वो ऐसे ना बेड से करीना के ऊपर से ना उठने लग जाती है। तभी जो करीना है वो उर्मी का जब फेस देखती है ना कि वह थोड़ा सैड सी हो गई है, तो वो एकदम से ना उसकी गर्दन में हाथ डाल और उसके लिप्स में अपने लिप्स लेके ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से उसको ना लिप किस करने लग जाती है, जिसे देख कर उर्मी तो एकदम से चौंक जाती है। तो और थोड़ा सा ना पीछे होती है, उससे बोलती क्या कर रही हो तुम, अभी जो तुमने खुद ही मना किया था ना, अब तुम। तभी जो करीना है वो उर्मी की बात सुनने बिना ही ना उसको दोबारा से झटके से उसकी गर्दन को पकड़ के ना उसे नीचे झुकाती है और उसके लिप्स पर फेस किस कर लेती है। तो और मतलब उसको ना इतनी भयंकर तरीके से किस कर रही होती ना जोर जोर से कि उर्मी तो बेचारी वैसे ही रोमांस की मूड में थी कि वो पूरी तरह से पागल हो रही होती है। और वो धीरे धीरे पूरी तरह करीना के ऊपर आ जाती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है, उसके लिप्स पे जोर जोर से किस करने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे होते हैं। तो ऐसे किस करते करते ना जो करीना है ना वो एकदम से किस करना बंद कर देती है और उर्मी को ना पीछे कर देती है। तो उर्मी जैसे ही उसको देखती है ना तो उससे बोलती क्या हुआ। तो करीना बोलती कुछ नहीं। तो बोलती तुम मुझे पीछे हटाया क्यों। तो करीना बोलती है ऐसे ही। तो उर्मी बोलती मतलब। तो बोलती मतलब ये कि हो गया बस काफ़ी है। तो उर्मी बोलती है मतलब नहीं समझ आया, क्या कर रही हो तुमने मुझे रोका क्यों। तो करीना बोलती है हाँ मतलब ठीक है ना, लिप किस हो गया काफ़ी है, बट उसके आगे कुछ भी नहीं। तो उर्मी बोलती है लेकिन क्यों, अभी तो तुमने खुद ही खींचा था ना, मैं तो हट रही थी ना। तो करीना बोलती है वो तो मैंने तुम्हें इसलिए पास खींचा क्योंकि तुम काफ़ी सैड हो गई थी ना, और मैं तुम्हें सैड नहीं दे सकती, बट किस से आगे मैं कुछ नहीं करना चाहती फ़िलहाल तो नहीं। तो उर्मी बोलती है तुम भी ना, मुझे नहीं पता, मुझे तो करना है, मेरा मूड बना दिया अब तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, यहाँ तो तुम्हें मुझे खींचना ही नहीं चाहिए था। तो करीना बोलती यार मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए सब कुछ कर रही थी। तो बोलती हाँ मूड ठीक करने के लिए कर रही थी, मूड बिगाड़ने के लिए कर रही थी। तुम्हें अच्छे से पता था ना मेरा मूड वैसे ही ऑलरेडी रोमांटिक है, दूर हट रही थी जानबूझ के मुझे खींच लिया तुम्हारी तो मैं मुझे नहीं पता, मुझे तो करना है। तो ऐसा क्या कि जो उर्मी है ना वो करीना के ऐसे नेक पे ना ज़बरदस्ती किस करने लग जाती है। तो करीना जो मतलब उसको अच्छा तो लग रहा होता है बट वो एक लिमिट में रहना चाहती है। तो कहती है उर्मी क्या कर रही हो, प्लीज़ प्लीज़ हटो ना प्लीज़। तो उर्मी बोलती है नहीं तुमने मुझे सामने से क्यों छेड़ा। तो ऐसे ना वो उसको किस कर रही होती है। तो करीना जो काफ़ी उसको मना कर रही होती है बार बार, पर उर्मी नहीं मान रही होती है। करीना को ना गले पे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है, उसके लिप्स पे किस कर रही होती है। तो करीना से छूटने की कोशिश करती है बट वो उसकी हाथों को जकड़ लेती है, उसकी टांगों को ब्लॉक कर लेती है। उसको काफ़ी देर तक ऐसी ना बहुत उसकी गर्दन पे उसको प्यार कर रही थी लिप्स पे, और वो मतलब आगे बढ़ने ही वाली होती है। बट तभी जो रूम का डोर होता है ना उस पर ऐसी ठक ठक होने लग जाती है। तो करीना जो वो ऐसी जब नॉक की आवाज़ सुनती है ना तो उर्मी के होठों से ना अपने होठों को अलग करती है और पूछती है कौन है। तो सहर बोलती है मैं हूँ सहर, अब तुम दोनों लैलाओं का रोमांस ख़त्म हो गया हो तो बाहर भी आ जाओ, काफ़ी देर हो गई। इतना टाइम तो नए नवेले कपल्स भी नहीं लेते, इतना टाइम तुम दोनों ले रही हो, कितना रोमांस करोगी, बाहर आ जाओ। तो करीना उसकी बात सुनकर ऐसे हटपटे हुए मतलब खड़ी होती है और उर्मी को पीछे कोई धक्का देती है, बोलती है हम कोई रोमांस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे थे समझी ना। तो सैर बोलती है हाँ हाँ मुझे सब मालूम है, मुझे बनाने की कोशिश मत करो, कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। अब तुम लोगों का रोमांस हो गया हो तो तुम लोग बाहर निकलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो जो उर्मी है ना वो करीना की ओर देखती है और करीना उसके बाद उर्मी से कहती है अपने कपड़े सही करो, और फिर अपने कपड़े भी सही करने के बाद ना रूम का दरवाज़ा खोलती है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है ना तो सहर जो वो करीना के फेस की ओर देख रही होती है और इसे ना टक लगा के देख रही होती है। तभी उर्मी भी आ जाती है तो उसकी ओर भी देखने लग जाती है। तो करीना बोलती है तू वैसे क्या देख रही है, बोल क्या बोलना है। तो सहर बोलती है बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ये बताओ अंदर क्या क्या हो रहा था। तो करीना बोलती है क्या हो रहा था, कुछ भी तो नहीं। तो बोलती है ना ना कुछ तो हो रहा था, बताओ क्या हो रहा था। तो बोलती है कहाँ ना कुछ नहीं हो रहा था, हम लोग तो बस बातें कर रहे थे, क्यों उर्मी। तो उर्मी बोलती है हाँ हम बातें ही कर रहे थे। तो सर बोलती है अच्छा बातें कर रहे थे, तो बातों ही बातों में क्या उर्मी के फेस की जो लिपस्टिक है वो तुम्हारे फोटो पे कैसे आ गई करीना। तो ऐसा बोलती है ना तो जो करीना है वो एकदम से ना अपने
ऐसे होठों पे ना हाथ रख लेती है और कहती है कि क्या हो क्या। तो बोलती क्या क्या क्या, पूरा मुंह जो है ना वो लिपस्टिक से लितरा पड़ा है, देख अच्छे से। तो जो करीना है ना वो ऐसी कमरे में भागती है और आईने में जब देखती है ना तो उर्मी की जो फोटो की लिपस्टिक होती है ना वो पूरे उसके लिप्स पे फैली हुई होती है, जिसे देख कर उर्मी भी एकदम से हैरान हो जाती है और शहर से ना अपनी नज़रें चुराने लग जाती है। और करीना भी जल्दी से अपना फेस ऐसे साफ़ करती है, कहती है शिट ये क्या है। तो ऐसा ना वो फेस साफ़ करके ना ऐसे बहुत ही हिम्मत करके ना बाहर आती है। तो शहर बोलती बताओ मुझे कौन सी बातें हो रही थी अंदर। तो जो उर्मी है ना वो शहर से बोलती है कुछ नहीं हो रहा था और कुछ हो नहीं वाला था, उससे पहले ही तुमने टांग अड़ा दी। 2 मिनट रो नहीं सकती थी, कुछ हो जाता तो क्या परेशानी थी तुमको, क्या बताना था। तो शेर बोलती है अरे बाप रे इतना गुस्सा, हाय ऐसा क्या कर रही थी तुम दोनों अंदर जो मैंने रोक दिया, जिस पे तुम उर्मी इतना ज़्यादा भड़क रही हो, बताओ मुझे। तो उर्मी बोलती कुछ नहीं हो रहा था, अब मुझे बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी। तो शहर बोलती है अरे बाप रे तुम तो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो रही हो। खैर कोई बात नहीं, मुझे तुमसे ये पूछना था कि कॉलेज वॉलेज चलना है कि नहीं चलना है, या यहीं पे बैठे रहना है। तो करीना बोलती है चलना है ना। तो शहर बोलती है तो फिर चलो, ऐसे बैठने से नहीं जाया जाएगा कॉलेज, मैं थोड़ी देर में तैयार हो रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ ठीक है, फिर कॉलेज पे निकलना है। तो ऐसा बोलती है ना तो उर्मी बोलती है हाँ ठीक है तुम लोग हो जाओ तैयार, फिर साथ में कॉलेज निकलते हैं। तो शहर जो वो उर्मी से कहती है उर्मी वैसे वो तुम्हारी वो मेरी बेबी डॉल आएगी क्या आज कॉलेज। तो उर्मी बोलती है कौन। तो बोलती मैं सनम की बात कर रही हूँ, कॉलेज आएगी ना वो। तो उर्मी बोलती है हाँ आएगी। शहर बोलती है वाह तो फिर सही है। तो ऐसा कह के जो शहर है ना वो जाने लगती है तो उर्मी उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है 1 मिनट, ये तुम सनम के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो शहर बोलती है मतलब। तो बोलती है तुम सनम के कॉलेज आने या ना आने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोलती है यार वो क्या है ना, जब तक उस बेबी डॉल की मैं शक्ल नहीं देख लेती और उससे लड़ाई नहीं कर लेती ना, पता नहीं मुझे आजकल क्या हुआ, मेरा खाना ही नहीं पचता। तो बोलती क्या। तो बोलती हाँ, जब तक मैं उसकी चेहरा ना देख लूँ, उससे लड़ ना लूँ या उससे बात ना कर लूँ, मुझे चैन ही नहीं पड़ता। तो उर्मी जो ऐसी सनम की ओर देखती है, शहर की ओर देखती है, उससे बोलती है हेलो क्या बोल रही हो तुम, कहीं तुम्हें मेरी दोस्त ज़्यादा पसंद तो नहीं आ गई है। तो ऐसा बोलती है ना, शहर बोलती है हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, लगता तो मुझे भी ऐसा है कि तुम्हारी वो खड़ूस नकचड़ी सी दोस्त मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है, इसीलिए तो उसके बिना मेरा दिल ही नहीं लगता। तो बोलती है ओहो लगता है यहाँ पे तो कुछ और ही मामला चल रहा है। तो शहर बोलती है मामला कहाँ चल रहा है, मामला तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। वो सीधे मुंह मुझसे बात ही क्या करती है जो कुछ मामला शुरू हो। तो शहर की बात सुन के जो उर्मी है ना वो ऐसी हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा ठीक है मजाक बहुत हो गया, चलो तुम काम करो, तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों का यहाँ पे वेट कर रही हूँ, करीना जा चुकी है तुम भी तैयार हो जाओ ठीक है ना। तो ऐसा बोल के जो उर्मी है ना वो फिर ऐसी सोफे पे जाके बैठ जाती है। और जो सनम है वो ऐसे मन में कहती है मजाक, उर्मी को लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ। अब इसको कैसे बताऊँ कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं उस नकचड़ी के लिए, उस बेबी डॉल के लिए सीरियस हूँ। तो वैसा बोल के जो सनम है वो जो शहर है वो स्माइल करती है और फिर वहाँ से तैयार होने के लिए चली जाती है। और फिर ये लोग सभी जाते हैं कॉलेज। तो कॉलेज में जो सनम है ना वो बैठी होती है, तो शहर उसके बगल में जाके बैठ जाती है। तो सनम ऐसे ही अपना स्टडी कर रही होती है और शहर की निगाहें होती हैं सनम पे। और इधर जो हमारे उर्मी करीना होते हैं वो भी एक साथ एक ही सीट पे बैठे होते हैं और पढ़ाई से ज़्यादा एक दूसरे की आंखों में ऐसे चुपके चुपके देख रहे होते हैं और प्यार भरी गुटरगू कर रहे होते हैं। वेल जो शहर है ना वो तो बस सनम को भी देखे जा रही होती है, उसकी फेस को, उसकी स्माइल को, वो कुछ भी एक्टिविटी कर रही होती है ना वो शहर के दिल पे छुरियाँ चला रही होती है। तो मन में कहती हूँ यार कभी सोचा नहीं था कि ये नकचड़ी बेबी डॉल मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आने लगेगी, कितनी क्यूट है ये, सवान की थोड़ी कड़वी है लेकिन है बहुत प्यारी। कैसे बताऊँ इसे कि मैं इसे कितना ज़्यादा चाहती हूँ, इससे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। काश 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 इसको मेरे दिल का हाल पता लग जाए और ये भी मुझे उसी तरह से चाहने लगे जैसा मैं इसे चाहती हूँ।
तो सहर जो होती है ना, वो ऐसे बैठे बैठे ना मन में सनम को लेके कुछ इस तरह के ख्याल बन रही होती है, और साथ में बहुत ज़्यादा स्माइल भी कर रही होती है। तभी जो सनम है उसकी नज़र सहर पर जाती है, तो उससे बोलती तुम्हें क्या हुआ। तो सहर बोलती है क्या। तो बोलती तुम्हें क्या हो गया, ऐसे मुस्कुरा की रही हो खामा में, क्या बात होगी। तो सहर बोलती है कुछ नहीं, ऐसे ही। तो सनम बोलती है ओके। तो उसके बाद जो सनम है वो अपनी पढ़ाई करने लग जाती है, और जो सहर है वो अभी भी सनम को ही देख रही होती है, और मन में फिर से कहती है क्या करूँ यार, इसको कैसे बताऊँ। एक तो मुझे ये भी नहीं पता है कि क्या ये भी मुझे उसी तरह से पसंद करती है कि नहीं करती है। कभी कभी तो लगता है करती है, और कभी कभी लगता है नहीं करती है। कभी कभी तो सीधे मुँह बात ही नहीं करती है। कितनी कन्फ्यूज़न है। ये उर्मी करीना की सेटिंग कराना तो कितना आसान था, लेकिन खुद की सेटिंग कराना उतना ही मुश्किल हो रहा है। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प मी। तो ऐसे ही इनके कुछ लेक्चर चलते रहते हैं, और लेक्चर के दौरान जो सर होते हैं ना वो क्लास से वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो एक लड़की है ना वो आती है शहर के पास, उससे बोलती है हाय सर। तो सर बोलती है हाय। तो बोलती है वो मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ क्या। एक्चुअली वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, तो मैं सोच रही थी कि क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी इसको समझाने में। तो सर बोलती है हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स बैठो ना। तो जो सर होती है ना वो जब ऐसा बोलती है तो सनम को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो लड़की बोलती थैंक यू सर, और उसके बाद वो शहर के बगल में बैठ जाती है स्माइल करते हुए। तो सर उसको सब कुछ बताने लगती है, और जब उसको बता रही होती है ना तो साथ साथ बीच में दोनों बहुत हंसते हंसते बातें भी कर रहे होते हैं। और इनको यूँ हंसते हुए बातें करके देख के ना सनम के तो दिल में आग लग रही होती है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि सनम भले ही सनम से हर वक्त लड़ती रहती थी, लेकिन उसको ये बात ज़रा भी पसंद नहीं थी कि उसके अलावा कोई भी शहर के करीब आए। तो उसे उस लड़की से ना बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है। वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही होती ना कि सहर उस लड़की की हेल्प करे। तो वो जानबूझ के ना सहर से बोलती है कि सहर मुझे भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, देखो ना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ तुम मुझे समझाओगी क्या। तो सहर ऐसी सनम की ओर देखती है, बोलती क्या हुआ तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा। तो बोलती हाँ प्लीज़ मुझे समझाओ ना। तो बोलती अच्छा मैं समझाती हूँ, पहले मैं इसको समझा दूँ फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ। तो सनम बोलती नहीं मुझे अभी समझाओ। तो ऐसा ना वो सहर का हाथ पकड़ के ना उसे अपनी ओर खींचती है। तो सहर बोलती है अरे समझा रही हो ना, रुको उसे तो समझाने दो। सनम बोलती है मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, पहले मुझे समझाओ, उसको बाद में समझाते रहना। तो उसको जब ऐसा बोलती है ना तो सहर उस लड़की की ओर देखती है, उससे बोलती है तुम रुचिका 1 मिनट रुको, मैं इसको ज़रा समझाती हूँ फिर उसके बाद। तो रुचिका स्माइल करती बोलती है ओके कोई बात नहीं। और उसके बाद जो सहर है ना वो ऐसी सनम को कुछ समझाने लग जाती है, जो कि जो पूछ रही होती है ना। तो सनम को आता तो सब कुछ था, बस वो ड्रामे कर रही थी, वो नहीं चाह रही थी कि सहर जो बिल्कुल भी उस लड़की से बात करे, इसीलिए वो जानबूझकर ऐसा करती है। तो काफ़ी देर हो जाती है, बट वो 1 मिनट भी ना उस दूसरी लड़की की हेल्प सहर को नहीं करने देती, और उसने बार बार कह रही होती अच्छा ये बताओ, अच्छा ये समझ नहीं आ रहा, अच्छा ये समझ नहीं आ रहा। तो सहर बोलती है सनम तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें इतनी सिंपल चीज़ें समझ क्यों नहीं आ रही है, ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा। तो सहर बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझ के ऐसा कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा तभी तो तुमसे पूछ रही हो ना। नहीं अगर तुम्हें नहीं बताना है तो सीधे बोल दो, ऐसे क्यों बोल रही हो मुझे। तो जब ऐसा बोलती है ना तो सहर बोलती है अरे अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं बता रही हूँ ना, तुम्हें नाराज़ मत हो, बता रही हूँ मैं। तो ऐसे जब बोलती है ना तो जो दूसरी लड़की होती है ना जो सहर के बगल में होती है, वो ऐसी ना खड़ी हो जाती है। तो उससे बोलती है अच्छा सहर मैं चलती हूँ, तुम इसको समझा दो। तो बोलती नहीं तुम बैठो मैं तुम्हें भी समझाती हूँ। तो बोलती नहीं नहीं तुम सनम को ही समझा दो, क्योंकि लगता है मुझसे ज़्यादा तो सनम को तुम्हारी ज़रूरत है। अच्छा ठीक है मैं किसी और से पूछ लूँगी। तो ऐसा बोल के जो लड़की है वो वहाँ से उठ के ना दूसरी जगह जाके बैठ जाती है, और जैसे वो बैठती है ना तो सहर उस लड़की को देख रही होती है। खैर उसके बाद वो सनम से कहती है अच्छा ठीक है वो तो गई, लाओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। तो उसका ऐसे बोलते ही जो सनम बना वो एकदम से अपनी नोटबुक ना ऐसे झटके से सहर के हाथ से खींच लेती है, उससे बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे इतनी ईजी चीज़ें नहीं आएंगी, बहुत सिंपल है, बहुत पहले से सॉल्व करके रखा हुआ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तो ऐसा बोल के सनम है ना वो गुस्से में दूसरी साइड फेस कर लेती है। तो सहर जो उसे देखती रह जाती है, कहती कमाल है, ये क्या बात हुई यार। तो उसे बोलती है हेलो जब तुम्हें खुद ही पता था तो तुमने मुझसे क्यों पूछा। तो सनम बोलती है मेरी मर्ज़ी, मैंने पूछा, अब मैं नहीं पूछ रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। नहीं अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो जाओ ना समझा दो औरों को, अभी उसको क्या, औरों को भी ज़रूरत होगी तुम्हारी, जाओ जाओ उनको भी समझा दो। तो वैसा बोलती है ना तो सहर जो पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, और जो सनम है वो गुस्से में ना उठ के वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाते ही एकदम से ना सहर बोलती है इसको क्या हो गया,
पर फिर उसका दिमाग चलता है, वो कहती है 1 मिनट 1 मिनट। वो लड़की मेरे पास आई, तब इसने ऐसा ड्रामा शुरू किया कि इसे कुछ नहीं आ रहा, ऐसे प्रिटेंड कर रही थी इसे मेरी हेल्प चाहिए। और जैसे वो लड़की चली गई तो इसने नोटबुक खींच ली। ओह गॉड, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इसको जेलसी हो रही थी कि वो मेरे पास आई थी? क्या ये सच था? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी, या फिर मैं गलत समझ रही हूँ? नहीं 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 नहीं, ओह गॉड, कितना कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। कैसे पता करूँ कि इसको वाकई जेलसी होती है मुझे किसी और के साथ देखकर, या ये सिर्फ मेरा भ्रम है, मैं ऐसी सोच रही हूँ। मुझे कुछ करना होगा, मुझे पता करना होगा कि इसको वाकई जेलसी होती है कि नहीं होती है। और अगर इसको जेलसी होती है तो इसका मतलब ये भी मुझे पसंद करती है, मैं भी मुझसे प्यार करती है। ओह गॉड, ओह गॉड। तो इस तरह से जो सहर है ना, ये सोच कर, ये फील करके बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और जो सनम है वो गुस्से में ऐसे नचाते हुए कह रही होती है, समझती क्या है खुद को, बड़ी आई पढ़ाकू की औलाद, किसको लगता है इसके अलावा कोई इंटेलिजेंट ही नहीं है, करेगी हेल्प करेगी दूसरों की। और वो रुचिका की बच्ची, उसको जैसे कुछ आता नहीं है, जानबूझकर उसके पास आती है, जानबूझकर ऐसे दिखाती है कि इसको कुछ नहीं आता, ताकि शहर का इंटेंशन पा सके। तो ऐसा ना गुस्से में बोलती जा रही होती है, और फिर ऐसे थोड़ी देर रुक के ना कहती है, 1 मिनट, ये मैं क्या हरकतें कर रही हूँ, क्या हो गया है मुझे? मतलब ठीक है ना, वो उसके पास आई, उससे सवाल कर रही थी ना, उससे हेल्प मांग रही थी, तो मैं क्यों इतना नाराज़ हो रही हूँ, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है? ये मुझे क्या हो जाता है, जब शहर के कोई करीब आता है तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता? तो ऐसा ना जो सना वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान होकर खड़ी होती है, और फिर एकदम से कहती है, वो इस लड़की ने ना दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, मैं जो फालतू इसके बारे में सोचती रहती हूँ। तो ऐसा बोल के ना जो सना वो एकदम से ना पीछे की ओर टर्न करती है, और जैसे टर्न करती है ना वो टकरा जाती है शहर से, और दोनों का बैलेंस ख़राब होता है और दोनों गिरती हैं एक साथ ज़मीन पे। तो सनम गिरती है शहर के ऊपर, और उसके ऊपर गिरते ही उसकी जो निगाहें हैं वो शहर की निगाहों में खो जाती, और उसकी आंखों में देखते हुए सनम को तो जैसे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। कोई आसपास भी खड़ा है या उन्हें कोई देख सकता है, उसे इस चीज़ से कुछ भी मतलब नहीं होता। वो बड़े प्यार से शहर की आंखों में डूबी होती है, देख रही होती है, और शहर भी बहुत प्यार से उसे देख रही होती है। और इन दोनों का आई कॉन्टेक्ट यूँ ही काफ़ी देर तक चलता रहता है। और तभी एकदम से ना जो उर्मी और करीना होते हैं वो उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, और वो इन दोनों को यूँ देख लेते हैं। तो वो देखते हैं कि सनम और सहर ऐसे नीचे पड़े हुए हैं और एक दूसरे को ऐसे टक लगा के देख रहे हैं। तो करीना बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? तो उर्मी बोलती है, पता नहीं। तभी एकदम से सनम का ना ध्यान टूटता है, वो देखती है कि वो सहर के ऊपर गिरी पड़ी है। तो वो ऐसे ही थोड़ा सा नर्वस होते हुए ना उसके ऊपर से धीरे धीरे उठती है और सीधा खड़ी होती है। तो जो सहर है वो भी थोड़ा सा मतलब नर्वस तो फील नहीं करती, पर उसे काफ़ी शाय फील हो रहा होता है। तो वो ऐसे सनम की ओर देखती है, और सनम की नज़रें होती हैं नीचे, और उसका जो दुपट्टा होता है वो नीचे गिर गया होता है। तो सहर जो फिर वो उसके दुपट्टे को ज़मीन से उठा दिया और उसकी ओर बढ़ाते हुए उससे बोलती है, हेलो। तो सनम जो है वो बिना सहर की ओर देखे हुए ना उस दुपट्टे को पकड़ती है और उसे ओढ़ लेती है। तो करीना और मैं ये सीन देख रहे होते हैं। तभी सनम जो है वो नर्वस होते हुए सहर से बोलती है, वो आई एम सॉरी, वो गलती से मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई। तो सहर बोलती है, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना, तुम्हारी लगी तो नहीं? तो सनम बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तो बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद जो सनम है वो फिर बहुत ज़्यादा नर्वस होते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर जो सहर है वो एकदम से सनम का हाथ पकड़ लेती है। और जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है ना, सनम की जो धड़कनें होती हैं वो उसे तक 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 मतलब बढ़ जाती है, बहुत तेज़ तेज़ उसका दिल धड़क रहा होता है। तो ये सीन जब उर्मी और करीना देखते हैं तो करीना बोलती है, ये सब क्या चल रहा है? तो उर्मी बोलती है, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, पर जो भी चल रहा है बस चुपचाप देखती रहो। तो मेरे यारा के आज के इस एपिसोड में मैं इतना ही आपको सुनाऊंगी, और जैसा मैं आपको पहले भी कम्युनिटी पोस्ट में 2-3 बार बता चुकी हूँ, वीडियो के एंड में भी बता चुकी हूँ। जो लोग मुझे कमेंट में ये बोल रहे हैं कि हसीना करिश्मा का सीज़न 2 अभी मत लेके आओ, पहले एक स्टोरी कंप्लीट कर लो, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि मैंने कोई डेट कंफर्म नहीं की है। मैंने किसी को नहीं बोला कि मैं इस तारीख को, इस दिन को या ऐसे लाने वाली हूँ। मैंने सिर्फ इतना बताया है कि भाई मैंने वो सीज़न 2 कंप्लीट कर लिया है, आएगा पर थोड़ा टाइम लगेगा, शायद मेरे यारा के एंड के बाद आएगा, या फिर हो सकता है मेरे यारा के 40 या 50 एपिसोड हो जाए, 40 तो हो ही जाए तब उसके समथिंग आ सकता है, बट अभी नहीं आ रहा है। सो डोंट वरी,
एंड दूसरी बात, इस बार का सीज़न 2 पहले वाले सीज़न से ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज़ ऐसा नहीं है वो पहले वाला ख़राब नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दूसरे सीज़न में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि पहले सीज़न में मैंने सिर्फ स्टोरी पे फोकस किया, रोमांस बिल्कुल भी नहीं दिखाया था इनके बीच में, बट इस बार रोमांस मैं ऑफ कोर्स दिखाऊंगी और स्टोरी आपको ज़्यादा बेटर लगेगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी, इतना मुझे लग रहा है, खुद पे यकीन है कि मैं इस बार आपको सीज़न 2 के ज़रिए खुश कर सकूँगी। तो मिलूँगी मैं आपसे इस स्टोरी की या किसी भी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। ठीक है, बाय बाय।